नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पाइला, जो कि राम रहीम की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा विचार है पाइला अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई अन्य शक्ति भी कार्य कर रही है। यू आर राइट, हर कदम पर सतर्क रहना होगा तुम्हें। कुछ ही पलों बाद तूफान से बातें कर रही थी राम रहीम की मोटर बाइक। पाइला की पीठ पर चिपकी स्पाइडर से सिग्नल मिलने आरंभ हो गए हैं। कुछ ही समय में पाइला को खोज निकालूंगा मैं। राजनगर के शिवाजी ऑडिटोरियम में चल रही थी परमाणु ऊर्जा आयोग की बैठक, जिसे संबोधित कर रहे थे परमाणु ऊर्जा मंत्री श्री एटम प्रसाद जी। आज हमारे देश को बाहरी ताकतों से बहुत खतरा है, इसलिए हमारे राष्ट्र को अपनी रक्षा के लिए खतरा देश को बाहर से नहीं, बल्कि तुम जैसे सफेद पोश शैतानों से अधिक है एटम प्रसाद। हर किसी की निगाह मानो चिपक कर रह गई वहां जहां से दीवार फोड़कर अंदर आई लेडी किलर। हाँ, लेडी किलर है मेरा नाम। तेरे काले कारनामों के ताबूत में अंतिम कील ठोकने आई हूं मैं एटम प्रसाद। बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी उम्र ही क्या है, अभी केवल 55 वर्ष का हूं मैं। इससे पहले कि एटम प्रसाद के सुरक्षा गार्ड हरकत में आते अपनी जकड़ में लेती चली गई वो सुनहरी किरणें उन्हें। माफ करना साथियों, तुम लोग इस भ्रष्ट नेता को बचा नहीं सकोगे। अगले पल मौत बनकर हवा में लहराई लेडी किलर। अपने गुनाहों का हिसाब देने के लिए तैयार हो जाए एटम प्रसाद। नहीं, लेडी किलर के हथियार से निकली लेसर बूम रिंग ने जू जू टुकड़े टुकड़े करके रख दिया एटम प्रसाद के। आ ऑडिटोरियम में छाए कब्रिस्तान से सन्नाटे को तोड़ा उसकी शेरनी सी गुर्राहट ने। सुनो, अगर इस देश को बचाना चाहते हो तो एटम प्रसाद जैसे सफेद पोश नेताओं को पहले खत्म करो। हॉल की टूटी दीवार से निकलकर ना जाने कहां चली गई लेडी किलर। चू देश का एक दुश्मन खत्म हुआ, किंतु अभी कई बाकी हैं। गुस्से से दहा रहा था फेफड़ा चोर। बेवकूफ, मूर्ख, इडियट, बुद्धू, तुझे उन लड़कों को जिंदा छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? उन्हें भी खत्म कर डालना था। गलती हो गई बॉस। अब मैं सबसे पहले उन दोनों लड़कों को फेफड़ों की ही चोरी करूंगा। फिर की ना बेवकूफी की बात, हमें उन लड़कों से बचकर फेफड़े चुराने हैं अब, क्योंकि मैं अपने कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहता। ओके बॉस। कुछ ही पलों में पानी को चीरकर समुद्र किनारे की ओर बढ़ रहा था पाइला। और फेफड़े चुराने हैं मुझे अभी। पाइला आया, पाइला आया। समुद्र के पानी को कई मीटर ऊपर उछलता बाहर निकला वो। पाइला को राजनगर की तरफ बढ़ते देख रहे थे राम रहीम। स्पाइडर ने हमें मंजिल तक पहुंचा दिया। समुद्र से आता है ये शैतान। पाइला के पीछे लपक पड़े दोनों जमाज। पाइला के हाथों एक भी निर्दोष की हत्या ना होने पाए रहीम। फेफड़े तो क्या, एक चमन्नी तक ना चुरा सकेगा अब ये शैतान। अपना पीछा होता देख चौंक पड़ा था पाइला। ओह, वो लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। बॉस ने कहा था मैं इनसे बच कर रहूं, और इन लड़कों से पेन छुड़ाने का अब यही एक तरीका है। कड़ाक। उसने अपनी जादुई किरणों से नीचे एक सुरंग बना ली और उसी सुरंग में वो अंदर प्रवेश करता चला गया। ठिठक कर रुक गए राम रहीम। अरे कहाँ गया पाइला? एकाएक हमारी आंखों से ओझल कैसे हो गया वो देखो राम। ओह, सड़क के बीचों बीच गड्ढा। ये तो कोई लंबी सुरंग लगती है, नई बनी सुरंग। इसी सुरंग को खोदता हुआ भागा है पाइला। जल्दी करो। तेजी से सुरंग में लहराते चले गए राम रहीम। राजनगर के मध्य स्थित गैलेक्सी पेट्रोल पंप के सामने ही सड़क यूं फूट पड़ी मानो कोई मुर्दा कब्र फाड़कर जागा हो। पाइला, पाइला। पाइला आया, पाइला आया। भगदड़ मच गई वहां। हे भगवान, मेरे फेफड़े चोरी होने से बचा ले। मैं आज के बाद कभी इनकम टैक्स की चोरी नहीं करूंगा।
इसी पल सुरंग से बाहर निकले राम रहीम। बस पाइला, बस बहुत हो चुका तेरा खूनी खेल। अब फेफड़े तो क्या, चमन्नी भी न चुरा सकेगा तू। पाइला पर राम का घातक प्रहार। बोल कमीने, क्यों करता है तू फेफड़ों की चोरी? बॉस ने कहा था इससे केवल बचकर रहूं। इस लड़ाई में किसी का ध्यान नहीं गया था उस मौत की तरफ जो धीरे धीरे बहकर तालाब का रूप धारण कर रही थी। इधर पाइला के फौलादे गुस्से की चोट खाकर राम सीधा जा गिरा पेट्रोल के बने उस तालाब में। छपाक! पाइला भी किसी बात की तरह झपटा था राम पर। एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए पेट्रोल में नहा गए थे दोनों। आह! मेरी आंखों में जलन हो रही है। पेट्रोल बंद करो रहीम। या खुदा, मेरे दोस्त को कुछ हो गया ना तो तेरी चौखट पर सिर टकरा टकरा कर दम तोड़ देगा रहीम। किसी अनजान आशंका से कांप उठा रहीम। इधर राम ने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर पाइला को पेट्रोल के तालाब से बाहर उछाल डाला। पाइला के सूखी जमीन से टकराती ही छूटी चिंगारियां, नतीजा धूम धूम धधकने लगा वो। बॉस ने कहा था तुझसे बच कर रहूं, किंतु अब तुझे दुनिया की कोई ताकत पाइला के हाथों मरने से नहीं बचा सकती। धूं 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 पाइला के हाथों से छुटी अग्नि किरणें पेट्रोल के तालाब पर दौड़ती चली गई। नहीं! पेट्रोल से भींगे राम को अब भला भभकने से कौन रोक सकता था। अगले पल ज्वालामुखी सा फट पड़ा था पेट्रोल पंप। बड़ाम! झंझना उठा वातावरण रहीम की चीख से। राम! ना जाने कितने टुकड़ों में बटा होगा राम। क्रोध की अधिकता से जलती रहीम की आंखें जम गई। आग के लपटों में घिरे पाइला पर। नहीं पाइला, मैं तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा। पाइला के पीछे ही लपका था रहीम भी। तेरी मौत बनकर आ रहा है रहीम। ये है राजनगर के जाने माने उद्योगपति और लेबर मिनिस्टर श्री जीवन दास। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत करने के लिए हमें मजदूरों का शोषण रोकना होगा। जब तक तुझ जैसी दीमक इस देश में मौजूद है तब तक इस देश की बुनियाद कभी मजबूत नहीं हो सकती जीवन दास। कौन कौन? लोगों के दिमाग में घुमरते प्रश्न चिन्हों पर विराम लगाया उसने, जिसका नाम है लेडी किलर। लेडी किलर? हाँ जीवन दास, तुझ जैसे शैतानों को खत्म करने की सौगंध खाई है मैंने। मौत सामने देख जड़ हो गया जीवन दास। मुझे मत मारो, मैं अपनी सारी फैक्ट्रियां मजदूरों के नाम कर दूंगा। किंतु लेडी किलर तो मानो उसे मारने की सौगंध खाकर आई थी। बुम बुम बुम! लेडी किलर की गन से निकली लेसर बूम रिंग ने ना जाने कितने हिस्सों में बांट डाला था जीवनदास को। खचाक! जीवनदास को मौत दे वापस लौट गई लेडी किलर। दो खत्म हुए। अब नंबर है दामोदर राय का। अभी मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ। इधर पाइला के पीछे लगा हुआ था रहीम। कहीं भी भाग ले पाइला, रहीम पताल तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। पाइला के पीछे पीछे समुद्र में छलांग लगा चुका था रहीम। तेजी से समुद्र के पानी को चीरता आगे बढ़ता चला गया पाइला। कुछ ही पलों में समुद्र में खड़े उस अनोखे यान में प्रवेश कर गया था पाइला। तो यही है पाइला का सोर्स, किंतु ये यान समुद्र में आया कहां से? जैसे ही यान में प्रवेश किया रहीम ने मानो बिजली सी चमकी। आ! इस अनोखे पिंजरे में कैद होकर रह गया था रहीम। फेफड़ा चोर तक पहुंचकर अपनी मौत बुला ली है तूने। राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर। क्या मैं सचमुच जिंदा बच गया अंकल? हाँ राम, यदि सेकेंड के 1000वें हिस्से में वो अज्ञात मददगार तुम्हें पेट्रोल पंप से ना उठाता तो पेट्रोल पंप के साथ साथ तुम्हारे भी परखच्चे उड़ जाते। झटके से उठ खड़ा हुआ राम। पाइला का क्या हुआ? रहीम कहाँ है? पाइला आग की लपटों में घिरने के बावजूद भागने में कामयाब हो गया। रहीम भी उसी के पीछे था। तेजी से बाहर लपका राम। रहीम की जान खतरे में है अंकल, मुझे फौरन वहां पहुंचना होगा। हवा से बातें कर रही थी राम की मोटर बाइक। राम से थोड़ी ही फासले पर था अज्ञात मददगार। श्वेता परछाई की तरह तुम्हारे पीछे लगी हुई है राम भैया। इधर ठहाके लगा रहा था फेफड़ा चोर।
अब तेरा दोस्त कभी नहीं आएगा लड़के, वो मर चुका है। इसी पल भूत की तरह प्रकट हुआ राम। मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती कमीने। आहा राम। फेफड़ा चोर के हाथों से चमकी बिजली। कर। शेर की गुफा में आ गया है तू लड़के। रहीम की भांति इस अनोखे पिंजरे में कैद होकर रह गया था राम भी। अब तुम्हारे फेफड़े चोरी करके रहेगा मेरा प्यारा सेवक पाइला। लेकिन तुम कौन हो फेफड़ा चोर, और क्यों चुरा रहे हो हमारे फेफड़े? क्योंकि तुम मानो के फेफड़े ही हमारी सभ्यता को पुनः जीवित कर सकते हैं। कैसी सभ्यता? पाइला ग्रह के वासी हैं हम। हमारा विज्ञान तुम्हारे ग्रह से कई हजार वर्ष आगे है, किंतु पिछले दिनों कुछ घातक जीवों ने हमारे ग्रह पर धावा बोल दिया। वो सीधा हमारे फेफड़ों को चबा डालते थे। अनोखे थे वो भयानक जीव, और उतना ही विचित्र था उनका भोजन। हमारे फेफड़े अपने पैने डंकों की मदद से बड़ी सफाई से निकालकर खाते थे वो फेफड़े। संपूर्ण पाइला ग्रह पर हाहाकार मच गया था। आई फेफड़ा खोर आ गया, बचाओ। अब हमारे फेफड़े कौन बचाएगा? प्रजा के साथ साथ परेशान थे पाइला ग्रह के सम्राट पाइला राज एवं मंत्रिमंडल के सदस्य भी। उफ, इस तरह तो एक एक करके हमारी समूची जाति नष्ट हो जाएगी। चिंता मत कीजिए सम्राट, हमारे वैज्ञानिक अतिशीघ्र उन घातक जीवों का कोई ना कोई तोड़ खोज निकाल लेंगे। शीघ्र ही वो दिन भी आ गया जब हमारे वैज्ञानिकों ने फेफड़ा खोरों की काट ढूंढ निकाली। मुबारक हो महाराज, हम लोगों ने फेफड़ा खोरों को नष्ट करने वाला केमिकल तैयार कर दिया है। अब पाइला ग्रह उन फेफड़ा खोरों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। फिर शुरू हुआ था पाइला ग्रह की सेना का फेफड़ा खोर का उन्मूलन अभियान। इनके जिस्म में भर दूंगा ये केमिकल। इन कमीनों ने मेरी माँ एवं बहनों के फेफड़े भी खा डाले। युद्ध स्तर पर कई दिनों तक चला ये फेफड़ाखोर उन्मूलन अभियान। कुछ दिनों पश्चात हमारे वैज्ञानिक एवं सेना की अथक मेहनत से हमने फेफड़ाखोरों का नामो निशान मिटा दिया, किंतु हमारे हजारों पाइलावासी बिना फेफड़ा के मृत पड़े हुए हैं। यदि उन्हें फेफड़े वापस मिल जाएं तो वो पुनः जीवित हो सकते हैं, पर हमें फेफड़े मिलेंगे कहां से? सर, मैंने पता लगाया है पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी नामक ऐसा ग्रह है जहां पाई जाने वाली मानव जाति के अंग बिल्कुल हमारे समान है। वंडरफुल। पृथ्वी ग्रह से फेफड़े लाने का कार्य करेगा हमारे ग्रह का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जिसे आज से फेफड़ा चोर की उपाधि दी जाती है। सहायक के तौर पर एक पाइला भी इसके साथ होगा। यस सर। और इस प्रकार मैं चल पड़ा पृथ्वी ग्रह की ओर, क्योंकि फेफड़ा खोरों का शिकार हुए पाइलावासी को पुनर्जीवित करने के लिए मुझे हजारों फेफड़ों की आवश्यकता थी, और वे मुझे सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी ग्रह पर ही मिल सकते थे। जूम। और अब तुम्हारे फेफड़े चुराकर इस अभियान को आगे बढ़ाऊंगा मैं। तुम्हारे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे फेफड़ा चोर। रहीम का कंप्यूटराइज हाथ जा टकराया स्विच बोर्ड से। खट। स्पेस यान में छा गया अंधकार। अचानक हुए आक्रमण से संभल न पाया फेफड़ा चोर। अपने स्वार्थ के लिए तूने कितने जीवन मौत के मुंह में धकेल दिए कमीने। इधर रहीम टूट पड़ा पाइला पर। इसी पल गूंज पड़ी एक रहस्यमयी आवाज, भागो राम रहीम, ये यान नष्ट होने वाला है। ये तो उसी अज्ञात मददगार की आवाज है। किरणों का फवारा सा छुटा था जैसे यान में। ओह, किसने फेंकी ये किरणें? भाग पाइला। इसी पल एक भूकंप सा आया था मानो सागर में। बड़ाम पर खच्चे उड़ गए थे यान के। समुद्र तट पर एक ज्वार सा आया जो अपने साथ बहा लाया था जिंदा राम रहीम। शुक्र है हम उस भयानक विस्फोट में बच गए। न जाने उन दोनों का क्या हाल हुआ होगा। इसी पल सागर तट की रेत को चीरता चला आया फेफड़ा चोर। तुम्हारे कारण मुझे पाइला जैसे सेवक खोना पड़ा, और अब तक हासिल किए गए सभी फेफड़े भी पानी में बह गए कमीनों। फेफड़ा चोर का शक्तिशाली प्रहार। मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया तुमने लड़कों। पाइला की मौत का कर्ज तुम्हें अपने फेफड़े देकर चुकाना होगा। अब
तुम्हारे कंकाल पाइला ग्रह की सबसे ऊंची इमारत पर लटकाए जाएंगे। सेकेंड के 1000वें हिस्से में एक तरफ हटे राम रहीम। उफ, ये धुएं का गोला हमसे टकरा जाता तो हमारे फेफड़े शरीर से बाहर हो जाते। इस शैतान की कोई काट नजर नहीं आ रही। क्या सचमुच आज हमारी मौत निश्चित है? सचमुच आज राम रहीम अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे। अब इन सैकड़ों स्मोक बबल से कैसे बचा पाओगे अपने फेफड़े? इसी पल अपने अनोखे स्कूटर पर सवार हवा में उड़ती चली आई वो जिसे कहते हैं लेडी किलर, लेडी किलर। राम, ये संभालो मेरी लेसर बूम रिंग गन। हवा में ही लपक ली राम ने लेसर बूम रिंग गन। अब नहीं बचेगा तू फेफड़ा चोर। लेसर बूम रिंग गन से निकली ढेर सारी बूम रिंग धंसती चली गई फेफड़ा चोर के जिस्म में। चू चू, शैतान लड़को, आखिर मार डाला ना मुझे। ना जाने कितने टुकड़ों में बटा था फेफड़ा चोर। इधर लेडी किलर ने नष्ट कर दिए सभी स्मोक बबल्स। अपना कार्य पूरा कर तूफान की गति से वापस लौट पड़ी लेडी किलर। मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मुझे मिलना है मैडम इंडिया से। राम भैया, कौन थी ये लेडी किलर? कहां से आई थी ये? मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारी अज्ञात मददगार यही है। खुशी से उछल पड़ा रहीम। यू आर राइट राम, हमारे अज्ञात मददगार का पता चल गया। अब हमें पता लगाना है इसका ठिकाना, कहाँ रहता है ये। राम रहीम को दूर जाते देख रही थी वो जिसके होंठों पर थी गजब की मुस्कुराहट। अपने अज्ञात मददगार के रहस्य तुम कभी नहीं जान पाओगे भैया, लेकिन ये लेडी किलर है कौन जिसने मेरा भी दिमाग चकरा कर रख दिया है। राजनगर से बहुत दूर हजारों फीट गहरी खाई में बनी ये पुरानी इमारत। तुमने ऐसा क्यों किया मैडम इंडिया? राम रहीम की वजह से हमारा विश्वास पात्र साथी किलोड़ा मारा गया था। उन लड़कों के कारण ही खेल मंत्री दामोदर राय आज जीवित है। फिर भी तुमने राम रहीम को फेफड़ा चोर के हाथों मरने से बचाया, क्यों? ये मत भूलो लेडी किलर, वे दोनों सच्चे देशभक्त हैं और हमारा काम देशभक्तों को मारना नहीं, बचाना है। किंतु दामोदर राय अभी जीवित है मैडम इंडिया। हमारा मकसद भी अभी जिंदा है। जब तक जोंक की तरह देश का खून चूसने वालों को जड़ समेत खत्म ना कर देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे हम। दोस्तों, मेरा अगला कॉमिक्स होगा एक जबरदस्त विशेषांक जिसे बहुत मेहनत से लिख रहा हूं मैं। उसका नाम होगा मैडम इंडिया, यानी 64 पृष्ठों का एक ऐसा जलजला जिसमें समाया है भावनाओं एवं देशभक्ति का अनोखा तूफान। पढ़ना ना भूलें। ओके, तो मिलते हैं आपसे इसके अगली कॉमिक्स में जिसका नाम है मैडम इंडिया। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और ताकि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।